नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस का हाथ छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से ही वे अपने पुराने दल कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर बने रहते। जब जिसे मौका मिलता है तो वो सिंधिया को जमकर आड़े हाथों लेता है। और जो ये फहरिस्त है ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लेने वालों की, उसमें बहुत ऊपरी पायदान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ऊपरी पायदान पर है। और जब ये मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ एक छलावा किया था, धोखेबाजी की थी, उसके बाद से ही सतत दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राजनीतिक हमला बोलते हैं। और जब मौका मिलता है तो वो जो एक प्रहार होता है, पॉलिटिकल एक चोट होती है, वो देने में नहीं चूकते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। सिंधिया को बहुत कांग्रेसी जमकर निशाने पर लेते हैं, आड़े हाथों लेते हैं। सिलसिला लगातार चल रहा है। और क्यों चल रहा है ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वो सरकार क्यों गिरी थी, कैसे गिरी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में 2 दर्जन कांग्रेस के विधायक कैसे टूटे थे, सब कुछ देश ने देखा है। और वो उसके बाद से ही बहुत कुछ आरोप प्रत्यारोप, प्रहार और प्रति प्रहार या वार और पलटवार सब कुछ हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, तमाम तमाम सब चल रहा है। तो ये जो क्रम है, मैंने जैसे कहा कि जब जैसा मौका होता है, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह के निशाने पर काफी जमकर है। और वजह उसमें मध्य प्रदेश में एक बड़ा परिवहन घोटाला हुआ है। और परिवहन घोटाले में एक आरक्षक सौरभ शर्मा सुर्खियों में है। हालांकि वो फरार है। एक कुछ 7 साल उसने परिवहन महकमे में नौकरी की। और जब नौकरी के दौरान वो फर्श से अर्श पर पहुंचा और उसने जमकर एक अकूत संपत्ति जुटाई, उसके जो ऐश्वर्य, उसका रहन सहन सब बदला, तो बहुत सारी शिकवे शिकायत हुई। उसने फिर वो बाद में नौकरी छोड़ दी, VRS ले लिया और वो रियल एस्टेट और तमाम अलग अलग व्यापार करने लगा, व्यवसाय करने लगा। कई सारे क्षेत्रों में उसके स्कूलों की फ्रेंचाइजी, तमाम तमाम तमाम। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे पहले वो सौरभ शर्मा के यहाँ रेड हुई, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन ने की। और उसके बाद उस पूरे मसले मामले में इनकम टैक्स, ED सबका प्रवेश हुआ। तो वो मसला मामला गरमाया हुआ। और जैसा मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब अवसर मिलता है तो आड़े हाथों लेते हैं। और जब ये टूट कर गए थे या जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी, उसके बाद से बहुत सारे आरोप, बहुत सारी बातें दिग्विजय सिंह की बार बार सामने आती रही। उन्होंने ये कहा था कि कैसे बड़े बड़े जो है एक पैकेजेस पर विधायक टूट कर गए, कैसे सिंधिया की अगुवाई बगावत हुई, तमाम तमाम बहुत सारे आरोप लगाए। और कुछ उनके गोदी मीडिया के जो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन चैनलों पर उनके इंटरव्यू रहे और भी जगह जगह उन्होंने बातें की। तमाम पब्लिक डोमेन में वो सारे आरोप हैं। और अभी जो ताज़ा मामला मसला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सौरभ शर्मा से जुड़ा। और सौरभ शर्मा मामले मसले में जो भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दाहिने हाथ माने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत की एक भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। तमाम आरोप, तमाम जो कटघरा होता है एक जो आरोपों का, उसमें वो खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ जो सिरे से खारिज किया है कि सौरभ शर्मा से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग अलग सब चला। इस बीच में अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में जमकर प्रहार किए थे। पहले भी वो बोलते रहे थे। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे तमाम अपना जो हितों को साधते थे, कैसे वो चाहे तबादले हों या और पदस्थापनाएं हों या विभागों को, एक जो अच्छे मलाईदार विभाग कहलाते हैं जिसमें कमाऊ महकमों में गिनती होती है, वो महकमे अपने जो चहेते या जो उनके अपने समर्थक कांग्रेस के विधायक थे उसे कैसे दिलाते थे, सब कुछ बोला है उन्होंने। और ये भी कहा है कि कमलनाथ सरकार में भी जो ये गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो ये परिवहन घोटाले मध्य प्रदेश में जो हुआ था हालिया में, उस वक्त वो मंत्री थे इस महकमे के, तो
उन पे जो आक्षेप आरोप लग रहे हैं, तो उनका ये कहना था दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ सरकार के इस वक्त भी जो है सिंधिया ने एक ये जो विभाग है कैसे पाने के लिए क्या कुछ किया। तो सुनिए सुनिए आप पूरा का पूरा दिग्विजय सिंह की जुबानी, जिसको लेकर अभी जो है राजनीतिक जो एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और जुबानी जंग दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी चल रही है। पहले दिग्विजय सिंह को सुनिए, फिर मैं सुनाऊंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर क्या पलटवार किया है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंपा। तो ये तो थे दिग्विजय सिंह जो सब कुछ बता रहे थे, कैसे कमलनाथ की सरकार में कोशिश हुई थी, कैसे उन्होंने विभाग गोविंद सिंह राजपूत को दिलाया था और दिलाने के बाद जो है कमलनाथ ने एक वहाँ पूरे का पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया था जिसके तहत वो मनमाफिक पदस्थापनाएं और तमाम कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक बोर्ड बना दिया था। लेकिन जब सिंधिया बीजेपी में गए और पुनः जब सरकार में मौका मिला उनके सिपाह सालार गोविंद राजपूत को, तो वहां उन्होंने पूरा सिस्टम बदलवा दिया। तमाम आरोप है। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, असल में सौरभ शर्मा का मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी जो O3 है इसमें अभी मंत्री हैं। इसके पहले जो मोदी O2 था, जब उन्होंने बगावत की थी तब भी उन्हें पद मिला था केंद्र में, और उन्हें उसके जो ये कहा गया था कि उन्होंने जो दगाबाजी की कांग्रेस से उसका इनाम मिला, सब हुआ। और बाद में वो उस समय राज्यसभा भी गए थे बीजेपी के टिकट पर, और फिर जो लोकसभा के 2024 के चुनाव हुए तब उन्हें लोकसभा में उस गुना से टिकट मिला जिस सीट को उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर करारी हार का सामना किया था, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस के एक उन्हीं के अपने सहयोगी साथी ने हराया था। और इस बार उल्टा हुआ कि जब वो काम आए भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने वो जो उनका सिपा सलार था उसका टिकट कटा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना से एक अच्छी जीत दर्ज की और अब वो मोदी सरकार में मंत्री। लेकिन अभी जो सौरभ शर्मा के जिस मामले की बात कर रहा हूँ, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने कटघरे में खड़ा किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ उस पर कह रहे हैं वो भी सुनिए, फिर मैं करूंगा आगे की बात। दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करती? ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूं तो मैं प्रणाम करता हूं। जिसकी विचारधारा वो हो उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। ये आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि चाहे वो हो, यानी कि स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता, वो सदा सदा दिग्विजय सिंह जी के निशाने पर है। मैं थोड़ा सा इसमें इतिहास बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की राजनीति का, कि बेशक एक दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया एक ऐसे चेहरा, ऐसा एक शख्सियत थे मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। उनकी अपनी एक जबरदस्त स्वीकारोक्ति थी, उनका एक अपना चार्म था, एक अलग तरह की राजनीति करने वाले। और वो उस ग्वालियर राजघराने जो आज़ादी के पहले एक ऐसी रियासत थी जिसका अपना एक अलग कई इतिहास तो था ही था, साथ में कई आरोप आक्षेप और तमाम सब कुछ था। तो वो उस रियासत से आने वाले एक महाराज के तौर पर जाने वाले थे। और जब तक ये जो राजनीति देश आज़ाद हुआ 1947 में, ये राजे रजवाड़े रियासतें समाप्त हुई, इनका विलय हुआ। लेकिन ये जो राजनीति में आ गए लोग, चाहे ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी माँ है
जिन्होंने जनसंघ की स्थापना में बेहद बेहद अहम भूमिका अदा की, उसकी संस्थापकों में वो शुमार मानी जाती हैं। वो भी जब भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ जनता पार्टी में जो राजनीति किया करती थी, तो तब वो राजमाता कहलाना ही पसंद किया करती थी। और जब उनके जो सुपुत्र साहब माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनका जो देहावसन हुआ था प्लान क्रेश में, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्सीडेंटल कह सकते हैं कि अचानक उन्हें राजनीति में आना पड़ा। और वो जब राजनीति में उसी इलाके ग्वालियर चंबल संभाग जो कहलाता है, गुना शिवपुरी सीट से जब अपने पिता की जगह चुनाव मैदान में उतरे, तो यही दिग्विजय सिंह ने एक उनको स्थापित करने में जो उनका दायित्व था उसकी भूमिका अदा की थी। लेकिन वक्त बदला हुआ, और जो मैं बात कर रहा था कि चाहे वो विजया राजे सिंधिया जी हों, वो राजमाता कहलाना पसंद करती थी, जो माधवराव सिंधिया जी थे वो महाराज कहलाना पसंद करते थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महाराज कहा जाता। लेकिन जो वक्त बदला, जिस तरीके का परिदृश्य हो गया है, अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ बदला भी है। कुछ कुछ जो चीजें हैं उसकी राजनीति अलग तरह की, वो पार्टी में डिफरेंस नहीं रही हो, लेकिन ये चीजें उठा उठाकर उसने एक सिलसिला खत्म किया कि वो राजा कहलाना, महाराजा कहलाना फिर एक गाली सा हो गया और लोगों ने बंद किया। और हमें तो वो भी स्मरण है, यही मध्य प्रदेश में रिपोर्टिंग करते हुए एक 40 साल के लगभग का दौर पूरा होने वाला है, निकट है। तो जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तो यही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ जी हैं, विजय राजे सिंधिया जी की जो पुत्री यशोधरा राजे सिंधिया, तो उनके लिए बाकायदा शिवराज सिंह चौहान सरकार में श्रीमंत लिखे जाने का एक आदेश जारी हुआ था, गजट नोटिफिकेशन हुआ था। उसको लेकर ही बड़ा बवाल हुआ था, बवाल मचा था कि खत्म हो चुका है वो राजे रजवाड़े और सब दौर, रियासतों का दौर, और फिर श्रीमंत लिखा जाना। बहरहाल वो सब चलता था। और अभी जो एक आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि चाहे वो स्वयं हो या उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, सदा सदा दिग्विजय सिंह के निशाने पर। और ये सच बात भी है कि दिग्विजय सिंह एक अलग तरह की राजनीति किया करते थे, और वो जब जो उनसे उलझा और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसे राजनीतिक पटकनी देने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने गुरु अर्जुन सिंह को भी एक वक्त में हमने देखा था, पाया था कि उनके भी कहीं जो एक मर्म दिखा था कि जो चेला है वो शकर हो गया और गुरु तो गुड़ ही रह गया। और यही चीज माधवराव सिंधिया की थी। माधवराव सिंधिया की बड़ी चाहत थी कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कई अवसर ऐसे आए, लेकिन वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कभी उनके आड़े अर्जुन सिंह आ गए, कभी श्यामाचरण शुक्ला आ गए, कभी मोतीलाल वोरा आ गए। और जब दिग्विजय सिंह ने सत्ता संभाली, ये जो कांग्रेस की बागडोर, और 1993 में जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, 10 सालों में उन्होंने कईयों की राजनीति खत्म की, और उसमें एक माधवराव सिंधिया का भी नाम कहीं ना कहीं शामिल माना गया। तो जो मर्म दर्द बयां कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि उनके पिता की राजनीति या उनके पिता के प्रति दिग्विजय सिंह की जो एक शैली थी कि उनके प्रति भी वो ऐसे ही अपने एक जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता होती है उसके तहत कहीं उनको पटकनी देना राजनीतिक तौर पर, वो बात ध्वनित होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुद की भी हसरत रही कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएं या बने। और अवसर था वो जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, 2003 में गई थी दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज के बाद। उमा भारती की अगुवाई में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हुए, फिर शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली तो फिर 2008 और 2013 लगातार 2 चुनाव जीते, मतलब लगातार तीन टर्म भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। 2018 में वो सीन बदला था जब 114 सीटें कांग्रेस ने पाई थी और 109 पे रुकी थी भारतीय जनता पार्टी। तो उसमें माना गया था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा, जो उनके पिता जैसा एक यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस में रहते हुए जादू था, और कांग्रेस ने बहुत सारे अवसर दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला था, भले ही वो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री रहे, लेकिन अवसर दिया और कई अहम अवसर दिए, कई राज्यों के प्रभार। और नेक्स्ट टू वो जो उनकी एंट्री थी, नेहरू गांधी जो कुनबा परिवार है, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बड़े प्रिय पात्रों में शुमार होते थे। उनकी सीधी एक एंट्री होती थी, लेकिन वक्त बदला और उन्होंने दगा किया, उन्होंने पाला बदला। अब वो ठीक है, मोदी सरकार में मंत्री हैं और तमाम सब कुछ है, लेकिन जो अभी राजनीतिक
सिलसिला है उसमें भूलते नहीं है वो लोग। और जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो अवसर आने पर कहीं ना कहीं जो आड़े हाथों लेने का क्रम है वो करते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सदा सदा उन्हें अपने पुत्र तुल्य बताया, मदद की, उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया, और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें भी कई बार दिग्विजय सिंह अड़ा है। तमाम बातें नहीं, लेकिन अभी जो ये मसले मामले ताजे हैं 2020 के बाद का जो दृश्य है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदलकर, खेमा बदलकर बीजेपी के हो गए, हाथ उन्होंने कांग्रेस का छोड़ दिया, साथ कांग्रेस का छोड़ दिया, कमल का जो फूल है अपने उसको सीने से लगा लिया, वो जो गमछा है बीजेपी का उसे दुपट्टे को अपने गले में डाल लिया, केसरिया। तो बदले हुए वक्त में ये जो शह और मात का राजनीति में खेल होता है वो सब कुछ चल रहा है, और इसी सब के तहत जो वार या फिर जो पलटवार वो सब हो रहे हैं। और यही एक दृश्य था जो सामने आया, तो हमने कहा अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए। देखिए, सुनिए, और जो कुछ फैसला लेना है वो आप दर्शक ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। टिप्पणी आप भी कीजिएगा कि जो अभी चल रहा है, दिग्विजय सिंह ने जो वार किया राजनीतिक, उस पे सिंधिया का पलटवार, क्या कुछ आपकी टिप्पणी है? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना मत बताइएगा, अपना जो व्यू है इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।